अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल फ्रेंड एंड फॉलोअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर मौसम बहुत खूबसूरत है और हम यहाँ से करने जा रहे हैं पिंडी से पेशावर का सफ़र अवाम एक्सप्रेस पर। रावलपिंडी स्टेशन के आउटसाइड वाला हिस्सा मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी वीडियोस में वो मौजूद है। मैं असल में आपको दिखाना चाहता हूँ पेशावर के खूबसूरत तरीन रास्ते, इसलिए मैंने कहा बाहर वाला जो है हिस्सा रहने देते हैं। बिल्डिंग बहुत सी वीडियोस में अवेलेबल है और उससे वीडियो लंबी भी हो जाती है। अभी यहाँ पर अवाम एक्सप्रेस खड़ी है जिसको लोकोमोटिव लीड कर रहा है ZCU20 6426। लाहौर से इसके साथ आया है और आगे पेशावर तक यही इंजन जाएगा। डिपार्चर विसल इसका हो चुका है और अब ये ट्रेन रावलपिंडी से टाइम हम देखते हैं क्या है। 2:45 पर ये रावलपिंडी से फर्स्ट पर लगी हुई है ग्रीन लाइन की ब्रेक पैड, जिसमें मैं भी सवार हूँ। ये जी रावलपिंडी से हम डिपार्चर कर रहे हैं पेशावर की लाइन पर। ये है जी रावलपिंडी का प्लेटफार्म नंबर 2, जहाँ से कोहाट एक्सप्रेस और हवेलियाँ जाने के लिए रावलपिंडी पैसेंजर डेली मूव होती है। बहुत नीट एंड क्लीन है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। वो जो आप नीट एंड क्लीन ट्रेन देख रहे हैं वो रेलवे की सलोन है, जिसमें बहुत सी सहूलियात दस्तयाब हैं। किलोमीटर फ्रॉम कराची। ये है जी रावलपिंडी की वॉशिंग लाइन, जहाँ पर इस वक्त भी 2 से 3 ट्रेनें वॉश हो रही हैं और यहाँ से ही ट्रेनों को नीट एंड क्लीन करके कराची तक, लाहौर तक, पेशावर तक और बाकी मंजिलों तक पहुँचाया जाता है। और इधर से हमारी ट्रेन भी अपनी स्पीड पकड़ रही है। यहाँ से गोलरा तक डबल ट्रैक है, उसके आगे फिर पेशावर तक सिंगल ट्रैक ही जाएगा। ये जी हमारा पहला स्टॉप गोलरा जंक्शन आ चुका है, जो कि इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन हमारी तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप करेगी। बहुत रही रेलवे स्टेशन है और पाकिस्तान के खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में इसका शुमार होता है, जहाँ अभी हमारी अवाम एक्सप्रेस पहुँच चुकी है। गोलरा स्टेशन पर स्टॉप करने के लिए ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर डाइवर्ट होती हुई ट्रैक शिफ्टिंग के दौरान ट्रेन का साउंड और भी मज़ेदार लगने लगता है।
पुराना स्टीम इंजन और पाकिस्तान का अपना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी इसी स्टेशन पर मौजूद है। ये हमें पीले रंग की यहाँ पर कोई लिफ्टर टाइप क्रेन नज़र आ रही है, जो पहले कभी रेलवे में इस्तेमाल की जाती थी। गोलरा स्टेशन पर हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ एंटर होते ही हमें ट्रेन देखने को मिल रही है, जिसकी दोनों तरफ स्टीम इंजन लगा हुआ है। कोहाट और थल के दरमियान चलने वाली ये ट्रेन है, नैरो गेज लाइन की ट्रेन। NWR इस पर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट रेलवे, यानी ये ट्रेन घोड़ों के इस्तेमाल में भी रह चुकी है। ये है जी गोलरा स्टेशन, जो रेलवे की हिस्ट्री को अपने अंदर समाये हुए है। 1881 में बना हुआ ये रेलवे स्टेशन काफ़ी पुराना और तरीही रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन की बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग इसकी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, जहाँ पर काफ़ी ड्रामेज और मूवीज़ वगैरह शूट हो चुके हैं। और वैसे भी आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल फ़ोटोशूट्स के लिए इस स्टेशन को बुक करवा सकते हैं और यहाँ आकर अपने खूबसूरत इवेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। ये है जी अदर साइड ऑफ द गोलरा रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत हिस्टोरिकल स्टेशन है और यहाँ पाकिस्तान का अजायबघर रेलवे म्यूज़ियम भी मौजूद है, जो तारीख़ और सकाफ़त को बरकरार रखे हुए है और बहुत सी रेलवे के रिलेटेड पुरानी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेन का विसल हो चुका है और ठीक 1 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन अपनी मंजिल पेशावर की तरफ रवाना होने के लिए तैयार है। लेकिन गोलरा से निकलने के फ़ौरन बाद यहाँ पर हमें मार्गला हिल्स का मुकम्मल व्यू नज़र आ रहा है, जो कि नहायत खूबसूरत व्यू है और आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है। इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद में नॉर्मली मौसम जो है ऐसा ही रहता है, बादलों वाला मौसम। और यहाँ पर ट्रेन का हमें मुकम्मल व्यू आ रहा है। खूबसूरत ट्रेन मार्गला हिल को गुड बाय करते हुए संगजानी के मुकाम पर पहुँच रही है। संगजानी का ये खूबसूरत मोड़ ट्रेन का मुकम्मल व्यू करवा रहा है। आस्ता आस्ता हम टेक्सला के करीब पहुंचते जा रहे हैं और अभी यहाँ पर टेक्सला की टनल भी आने वाली है, जिसे ये प्यारा सा बच्चा देखने के लिए विंडो वाली साइड पर आ चुका है और टनल बिल्कुल करीब आ चुकी है, जिसका व्यू लेने के लिए बच्चा बहुत एक्साइटेड है और हम भी इसके साथ साथ बहुत एक्साइटेड हैं। और अभी हमारी ट्रेन टनल के अंदर एंटर हो चुकी है। ओह माय गॉड, बच्चा बहुत खुश है टनल का व्यू देख के। ट्रेन फुल टनल के अंदर आ चुकी है और ट्रेन में फुल अंधेरा हो चुका है। टेक्सला की ये टनल एक लंबी टनल है, जहाँ से ट्रेन आज हमारी स्लोली पास कर रही है। वैसे तो नॉर्मली इसके अंदर से 60 से 70 स्पीड होती है, लेकिन आज ट्रेन तकरीबन 40 की स्पीड के साथ टनल से गुजर रही है। और टनल से निकलने के बाद जो मंज़र आने वाला है, अनडिफाइनेबल सीन है, अनडिफाइनेबल। बहुत खूबसूरत सीन आएगा अभी टनल से निकलने के फ़ौरन बाद। जस्ट वेट फॉर व्यू। ये देखें आप, ट्रेन इस वक्त पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में आ चुकी है। ये रेलवे ट्रैक पहाड़ों के दरमियान है और क्या खूबसूरत ये कुदरत का मंजर है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इन बिटवीन माउंटेन्स, बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान है हमारी इस वक्त अवाम एक्सप्रेस। दूसरी साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी साइड से भी ट्रेन मोड़ काट रही है और ये मोड़ बहुत खूबसूरत मोड़ है। इसके साथ साथ ही एक रोड चल रहा है, मेरे ख्याल से वो जीटी रोड है और उसके बिल्कुल साथ साथ रेलवे ट्रैक और ऊपर पहाड़ों ने घेरा डाला हुआ है। वो बच्चा पीछे चला गया और हमें बाय बाय कर रहा है अब।
ये जी हम टेक्सला रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ वीडियोग्राफी हो रही है, टिकटॉक वगैरह बन रही है ट्रेन के साथ, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है और मौसम अच्छा होते ही काफ़ी लोग रेलवे स्टेशन पर आकर वीडियोज़ और पिक्चर वगैरह बनाते हैं। टेक्सला स्टेशन पर मुसाफिरों का रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेक्सला से पेशावर जाने वाली पहली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस ही है, जो आज सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा लेट टेक्सला स्टेशन पर पहुंच चुकी है। टेक्सला में भी इस ट्रेन का स्टॉप 1 मिनट का ही है और विसल हो चुका है, सिग्नल भी डाउन है। गाड़ी मूव हो चुकी है। Let's move. टेक्सला से हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है। टेक्सला रेलवे स्टेशन भी एक जंक्शन है, जंक्शन बराए हवेलियाँ और पेशावर। यहाँ से हवेलियाँ के लिए ब्रांच लाइन निकलती है, जो तकरीबन 50 किलोमीटर की ब्रांच लाइन है, और दूसरी यहाँ से मेन लाइन है पेशावर के लिए। अब ट्रेन की बात की जाए, ट्रेन हमारी अवाम एक्सप्रेस जो 10 डिब्बों पर मुश्तमिल है। लाहौर से पेशावर तक 10 डिब्बे इसके साथ होते हैं, जिनमें 7 कोचेज़ होती हैं इकॉनमी क्लास की। एक होता है इसमें एसी स्टैंडर्ड, एक होती है पावर वैन जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है ट्रेन के अंदर, और एक होती है ब्रेक वैन। इस वक्त मैं जिस डिब्बे में मौजूद हूँ वो है ग्रीन लाइन की ब्रेक वैन, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं रावलपिंडी से पेशावर का सफ़र ग्रीन लाइन की ब्रेक वैन में कर रहा हूँ। यानी आप ये समझ लें सस्ते टिकट में अच्छा सफ़र हो रहा है। वाह कैंट के इलाके से ट्रेन हमारी नॉन स्टॉप 50 की स्पीड के साथ गुजर रही है। ये वो एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान का असला वगैरह बनता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन हसन अब्दार रेलवे स्टेशन आने वाला है, जिसकी बिल्डिंग एक नए डिज़ाइन के मुताबिक बनाई गई है। और यहाँ पर काफ़ी ट्रेनों का स्टॉप है जो पेशावर से कराची, पेशावर से रावलपिंडी के दरमियान चलती हैं, और हर इतवार को रावलपिंडी से अटकहुर तक चलने वाली सफारी ट्रेन का भी स्टॉप हसन अब्दार रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। अवाम एक्सप्रेस अप एंड डाउन दोनों ट्रेनों का स्टॉप हसन अब्दार रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इसकी आप बिल्डिंग देख सकते हैं, बिल्डिंग इसकी बहुत प्यारी है जी, बहुत खुला डुला स्टेशन बना हुआ है। वेरी नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है, और इस स्टेशन पर भी ट्रेन हमारी सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप करेगी। ये स्टेशन भी वैसे काफ़ी खूबसूरत है। पीछे आप देख सकते हो कि पीछे सारे पहाड़ हैं, और आगे की जानिब है स्टेशन की बिल्डिंग, और उसके सेंटर में है रेलवे ट्रैक, यानी पहाड़ों के बिल्कुल साथ साथ रेलवे ट्रैक मौजूद है। अब हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है पेशावर डिवीज़न में, और यहाँ पर हमने रावलपिंडी डिवीज़न को कर दिया खुदा हाफिज़। पेशावर डिवीज़न में भी ट्रैक बहुत अच्छा है, और यहाँ पर भी ट्रेन तकरीबन 100 प्लस की स्पीड के साथ जाएगी। ट्रेन ने अभी से स्पीड पकड़ना शुरू कर दी है, क्योंकि इस डिवीज़न में ट्रैक की कंडीशन बहुत बेहतरीन है। काफ़ी लोग ट्रैक के आगे आ रहे हैं, जिसकी वजह से ZCU20 नॉन स्टॉप विस्लिंग करते हुए आगे की जानिब बढ़ रहा है और स्पीड अपनी बरकरार रखे हुए है। बच्चे भी ट्रैक के बहुत करीब आते जा रहे हैं, और काफ़ी बड़े लोग भी जो है ट्रैक के ऊपर मौजूद हैं। ये एहतियात करनी चाहिए। पेशावर डिवीज़न में बहुत से लोग जो है ट्रैक के ऊपर बैठना पसंद करते हैं। पंजाब डिवीज़न में भी ऐसा होता है, लेकिन पेशावर डिवीज़न में भी हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। बहरहाल ट्रेन अपनी बहुत अच्छी स्पीड में आगे की जानिब बढ़ते हुए।
जी अचानक से हमारी ट्रेन को रेड फ्लैग दिखाया जा रहा है। व्हाट हैपन, ये क्या हुआ है आप देख सकते हो। लाल कपड़ा लेकर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग नहीं, एक ही बंदा खड़ा है, लेकिन रेड झंडी दिखाई जा रही है जिसका मतलब खतरा होता है। ट्रेन स्टॉप एट दिस पॉइंट। और इसी वजह से पीछे भी 2 काशन दिए गए थे, हसन अब्दाल में, वाह कैंट में और टेक्सला कैंट में भी काशन पेपर पकड़ाया गया था। रेड फ्लैग ड्यू टू वर्क ऑन ट्रैक पर काम जारी है, जिसकी वजह से लाल झंडा दिखाया जा रहा है। (1561 किलोमीटर पर ये हमारे साथ। ये जर्नी हमारी बहुत आगे की है, लेकिन इधर ही लाल झंडियाँ दिखाने लग गए हैं। ओके, साथ ही ग्रीन फ्लैग एंड ट्रेन मूव। कुछ काम हो रहा है जी आगे, जिसकी वजह से रेड फ्लैग दिखाया गया था। एक और बड़े रेलवे जंक्शन पर हम पहुंच चुके हैं। जंक्शन बराए पेशावर, जैकबाबाद, डेरा गाजी खान, कराची, लाहौर, फैसलाबाद। ये भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है, अटक शहर रेलवे जंक्शन। यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी दिखाई दे रही है और मौसम अभी भी बहुत खुशगवार मौसम है। जब से हम पिंडी से चले हुए हैं, आज मौसम बहुत प्यारा हमारे साथ साथ चल रहा है। हल्की हल्की हवा के साथ बहुत ही खूबसूरत बादल छाए हुए हैं। अटक स्टेशन तो नहायत पुरसुकून स्टेशन है, बहुत डिसिप्लिन वाला शहर है। यहाँ पर इतना कचरा भी दिखाई नहीं दे रहा और दरख्त वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। सफ़ेदे के दरख्त हैं यहाँ पर लगे हुए बिल्कुल साथ। और यहाँ की फ़ज़ा भी बहुत पुरसुकून हवा है। ट्रेन मुसलसल अपनी स्पीड बरकरार रखे हुए और हम पहुंच चुके हैं गाजी बरोठा के मुकाम पर, जो कि एक हाइड्रो पावर प्लांट है। और वहां से साफ शफाफ पानी बहता हुआ आ रहा है और ये नदी बहुत गहरी नदी है। गाजी बरोठा हाइड्रो पावर इसका नाम है। वहां से बहती हुई ये आ रही है और बहुत हाइट पर ब्रिज बना हुआ है, रेलवे ब्रिज। फाइनली ट्रेन हमारी बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट है अटक खुर्द रेलवे स्टेशन। मुझे तो ये स्टेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर ट्रेन का स्टाफ मौजूद तो नहीं है। यहाँ से ट्रेन हमारी तकरीबन 15 की स्पीड से गुजरेगी, लेकिन इस स्टेशन को ट्रेन से देखने का भी अपना ही मज़ा है। यहाँ पर ड्राइवर साहब पीएलसी पकड़ेंगे। पीएलसी से मुराद पेपर लाइन क्लियर, यानी ये एक किस्म का कशन होता है जो ट्रैक क्लियरेंस की यकीन दहानी होती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी ट्रेन का भी स्टॉप नहीं है। ये मुसाफिर लोग नहीं हैं, ये सिर्फ टूरिस्ट हैं जो इस स्टेशन के साथ अपनी यादें वाबस्ता करने आए हैं। बहुत ही प्यारा ये रेलवे स्टेशन है, ब्रिटिश दौर का, और ब्रिटिश स्टाइल में ही इसकी बिल्डिंग बनी हुई है। बच्चे, खवातीन और मर्द हजरात इस स्टेशन पर वीडियोग्राफी के लिए आए हैं और ट्रेन को बड़ी बेताबी से देख रहे हैं।
नॉर्थ साइड पे ये पंजाब का एंड है, यहाँ पर पंजाब की बाउंड्री एंड हो चुकी है, गुड बाय पंजाब। और यहाँ से हम केपीके में एंटर हो चुके हैं। अब केपीके की बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी है। इंडस रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। वेलकम टू केपीके। केपीके में हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंजर आने वाला है, जो है इंडस रिवर का मंजर। जी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दरिया का नज़ारा है। ग्लेशियर से टूटकर पहाड़ों से बहता हुआ ये दरिया इंडस रिवर अटक खुर्द से इस वक्त गुजर है और नीचे पूरा पिकनिक पॉइंट है। पाकिस्तान का ये वाहिद रेलवे स्टेशन है जहाँ पर टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन हर इतवार को रावलपिंडी से चलकर अटक खुर्द तक आती है और ये दरिया ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाए हुए है। क्या कमाल का व्यू है। दूसरी साइड से भी पहाड़ों के दरमियान दरिया का मंजर बहुत खूबसूरत है और आज पानी भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है क्योंकि मानसून का सिलसिला शुरू है, इसलिए पानी का बहाव भी तेज़ है। और ये हमारे साथ साथ जहांगीरा रोड शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आप आएंगी टनल्स, और टनल्स का व्यू और भी ज़्यादा हो जाएगा। यही वजह है कि मैं आज रावलपिंडी से पेशावर का सफ़र कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अटक खुर्द की खूबसूरती देखने के लिए और 6-7 जो टनल्स इकट्ठी आती हैं वो मंज़र आपको दिखाने के लिए। ये सड़क अब हमारे साथ साथ चलती जाएगी। जहांगीरा रोड, एक साइड पे दरिया है, सेंटर में है रोड और साथ रेलवे ट्रैक। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं जी। आज इन बच्चों ने जाना है नौशहरा तक। नौशहरा के ये मुकामी हैं और आपस में बातें भी कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं विंडो सीट में। वाह वाह वाह। पहली टनल आ चुकी है, आरनोस 1883 में बनी हुई ये टनल। आरनोस नाम है जी इसका। हाय 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 हाय, टनल के अंदर का व्यू कितना खूबसूरत व्यू है। छोटी छोटी ये टनल्स होंगी लेकिन 6-7 इकट्ठी टनल्स हैं। बहुत ही खूबसूरत मकाम है और टनल के बाद जो व्यू अब आने वाला है ये वही दरिया का व्यू आएगा जिसको अभी हम पीछे छोड़ के आए हैं। अटक खुर्द ब्रिज का व्यू आएगा जी, पूरा व्यू आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये साथ साथ जीटी रोड चल रहा है, वो ब्रिज है जहाँ से अभी हमारी ट्रेन गुजर के आई है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ज़रा क्लियर हो जाए सारा एरिया। ट्रेन यहाँ पर मोड़ काटती जाएगी, कभी लेफ़्ट साइड पर कभी राइट साइड पर, और साथ रोड माशाल्लाह ज़बरदस्त सीन हो रहा है जी। पहली टनल गुजरने के कुछ ही देर बाद ट्रेन अब हमारी दूसरी टनल के अंदर एंटर होगी और यह टनल गुजरने के बाद ट्रेन की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। जब ट्रेन टनल के अंदर आती है तो ट्रेन का साउंड डिफरेंट हो जाता है और जब टनल के बाहर होती है तो ट्रेन साउंड डिफरेंट होता है। राजा नामी ये टनल थी जहाँ से अभी हमारी ट्रेन गुजरी है। हर टनल का अपना अपना नाम है और डिफरेंट नेम है। दरिया और रोड अभी हमारे साथ साथ चलता जा रहा है। हमारी ट्रेन कर्व लेती हुई कभी रोड से दूर हो जाती है और कभी रोड के करीब आ जाती है। पहाड़ों के दरमियान ट्रैक है, इसलिए ट्रेन बार बार कर्व लेती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि टनल से निकलने के बाद ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और आप देख लें दूर लगाती हुई ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर हम करोला वाले को भी पीछे छोड़ चुके हैं। ट्रेन के साथ किसी भी गाड़ी का मुकाबला नहीं हो सकता। दूर उड़ाती हुई ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो चुकी है और अब ये 90+ की स्पीड कवर करेगी। हाफिज़ साहब इस सफ़र को बहुत इंजॉय कर रहे हैं जी।
2 टनल्स हमने पीछे देखी हैं और अब 4 इकट्ठी टनल्स आएंगी। ट्रेन बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ती जा रही है। अब 4 इकट्ठी छोटी छोटी टनल्स आएंगी, एक ये वाली और एक बिल्कुल आगे आ गई है। ड्राइवर साहब हॉर्न पे हॉर्न देते जा रहे हैं। अरे नहीं यार, आगे एक भैंस आ चुकी है जो भागती जा रही है आगे आगे। ड्राइवर इसको बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और ब्रेक्स को अप्लाई कर रहे हैं। भैंस भी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हुए एंड ब्रेक्स अप्लाई और ट्रेन को टनल के अंदर रोक लिया गया। ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता था, जिसे ड्राइवर साहब ने कमाल महारत के साथ बचा लिया। 2 भैंसें थी इस टनल के अंदर, दोनों को बचा लिया गया है ड्राइवर की कमाल महारत के साथ। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। एक अच्छे मोमेंटम में ट्रेन जा रही हो, अच्छी स्पीड में ट्रेन जा रही हो, उसको कंट्रोल करना सीनियर ड्राइवर्स का ही काम है। ये हैं जी 2 भैंसें जिन्हें बचाया गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गई हैं और अब ट्रेन की तरफ देख रही हैं। दूर आ करो यार, दूर आ करो ट्रेन से। अपने बच्चों को भी यही कहा करें कि रेलवे ट्रैक से दूर रहा करें। तीसरी टनल आ चुकी है और वो आगे आप देख रहे हैं चौथी टनल। ये 4 टनल्स एक साथ हैं। अमेजिंग व्यू, अमेजिंग व्यू। बच्चे, बाबा जी और ये हाफिज साहब ये मंज़र को खूब इंजॉय कर रहे हैं और इन सब ने उतरना है नौशहरा जंक्शन। ट्रेन ने दोबारा स्पीड पकड़ लिया और अब जहांगीरा रोड हमसे थोड़ा दूर हो चुका है। हम रोड से हाइट पर आ चुके हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि रोड हमसे दूर है। वो दरिया है जी और ये है जहांगीरा रोड जो साथ साथ चलते ही आ रहा है। और अब ट्रेन फिर से स्पीड पकड़ने के लिए तैयार। विस्लिंग पर विस्लिंग और स्पीड बरकरार रखी जा रही है। ट्रेन ने एक बार फिर स्पीड पकड़ ली है और आज हमारी ट्रेन को लीड कर रहा है ZCU-20 जो कि एक चाइनीज़ लोकोमोटिव है। 2000 हॉर्स पावर का ये इंजन है और स्पीड पकड़ने में ये बड़ी महारत रखता है। अभी ये स्पीड पकड़ता हुआ आप इसको देख रहे हैं और इससे पीछे आपने इसको एमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए भी देखा है। कमाल के इंजन है जो पाकिस्तान रेलवे के पास चाइनीज़ इंजन मौजूद है ZCU-20 और इसके साथ साथ अमेरिकन लोकोमोटिव भी बहुत अच्छे हैं और लाहौर से पेशावर तक ये इंजन इस ट्रेन को लीड कर रहा है। ये जी आस्ता आस्ता हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं और अब पेशावर में एंटर होते ही हमारा पहला स्टेशन आया जहांगीरा रोड, जिसके नज़ारे हमने बहुत ज़्यादा कर लिए। वही स्टेशन इसको अपग्रेड करने का काम अभी जारी है। नौशहरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन एंटर हो चुकी है। यहाँ पर भी ट्रेन तकरीबन 1 मिनट का स्टॉप करेगी। प्लेटफार्म नंबर 1 पर आई है अवाम एक्सप्रेस और यहाँ पर सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है। तमाम रेलवे स्टेशनों पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात अच्छे कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी का भरपूर ख्याल रखा जाता है।
नौशहरा में काफ़ी पैसेंजर्स उतर जाएंगे। नौशहरा से पेशावर जाने वाले मुसाफिर कम हैं, लेकिन यहाँ पर उतरने वाले बहुत मुसाफिर हैं जो कराची, लाहौर, रावलपिंडी से आए हैं। इसी ट्रेन में नौशहरा में काफ़ी पैसेंजर्स उतर जाएंगे। नौशहरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये खड़ी है जी अवाम एक्सप्रेस, जिसके फर्स्ट पर मैंने आपको बताया था ग्रीन लाइन की कोच है, और इसके 4th नंबर पर भी ग्रीन लाइन की कोच है। मुकम्मल रैक ये है जी अवाम एक्सप्रेस का, जो लाहौर से पेशावर तक आता है। और आज तो लोकोमोटिव भी इसको लाहौर से पेशावर तक ZCU 206426 बहुत ही जानदार लोकोमोटिव है ये, जो इसको यहाँ तक ले आया। ज़बरदस्त। अब आपको करवाते हैं अपनी कोच का रिव्यू कि हम किस बोगी में आज सफ़र कर रहे हैं। ये है ब्रेक वैन ऑफ ग्रीन लाइन जो लगी हुई है अवाम एक्सप्रेस को, और इसमें बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र होता है और बहुत ही कंफर्टेबल ये कोच है ग्रीन लाइन की। मैं तो समझे इसमें सस्ते टिकट में महंगी ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सबसे बेस्ट गाड़ी है जो चाइना मेड है, और आज हम इसका सफ़र कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें सफ़र करके। ग्रीन लाइन वाली वाइब ही आ रही है। कोच वैसे भी बहुत प्यारी है। ऑल फैंस आर ओके, लाइट्स ओके हैं, वॉशरूम अच्छी कंडीशन में था, और इसमें मेन बात यह है कि चार्जिंग पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं। फाइनली हम पेशावर सिटी में एंटर हो चुके हैं। पेशावर शहर में हमारी ट्रेन एंटर हो रही है और बिल्कुल करीब ही है पेशावर रेलवे स्टेशन। ट्रैक की कंडीशन बहुत ख़राब है। इधर आप साइड पर देख सकते हैं कितनी गंदगी है, और ये कभी पहले प्लेटफार्म होता था जो इस वक्त खंडरात की सूरत पेश कर रहा है। पेशावर शहर का जो अब मेन प्लेटफार्म है, मेन स्टेशन है, वो इससे थोड़ा आगे है, जो अभी सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में आ जाएगा। ये है जी पेशावर शहर का मेन रेलवे स्टेशन, जो देखने में काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है, और इसके साइडों पर छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं जो स्टेशन की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। पेशावर शहर के स्टेशन पर ट्रेन पर सवार होने वाले मुसाफिर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल करीब ही है पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन, जो हमारा आखिरी रेलवे स्टेशन होगा, आखिरी स्टॉप होगा। पेशावर शहर में ज़्यादा लोग उतरने वाले ही होंगे, इस पर सवार होने वाले लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं, और यकीनन बहुत कम होंगे। ट्रेन वैसे भी नौशहरा से बहुत खाली हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, पेशावर शहर में मुसाफिर उतर रहे हैं, सवार कोई भी नहीं हो रहा। ये है जी पेशावर शहर का रेलवे स्टेशन। उर्दू में भी पेशावर शहर लिखा है, इंग्लिश में भी और पश्तो में भी। पश्तो में तो खैर पढ़ना नहीं आता, वो हमारे पख्तून भाई बताएंगे कि पश्तो में इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। पेशावर शहर का प्लेटफार्म काफ़ी लंबा प्लेटफार्म है। पीछे तो खंडरार थे, लेकिन आगे जो मेन स्टेशन आया वहाँ आके ये मामला थोड़ा ठीक हो गया। पेशावर शहर से स्लोली डिपार्चर होते हुए, और अब हमारा मेन स्टॉप आएगा पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन, जो सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। सारे पख्तून भाई बाय बाय कर रहे हैं जी। इसी स्टेशन के बिल्कुल करीब ही बाज़ार है, जिसको आप लंडा बाज़ार कहते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है, और इस स्टेशन पर आपको रश दिखाई दे रहा है। ये है जी वो लंडा बाज़ार जिसकी अभी मैंने बात की है। ये ट्रैक के बिल्कुल करीब है, और इस ट्रैक पर बहुत से लोग होते हैं, इसलिए ड्राइवर साहब नॉन स्टॉप विस्लिंग पर विस्लिंग कर रहे हैं। लोग ट्रैक के बिल्कुल करीब आए होते हैं, और कुछ लोग तो ट्रैक के ऊपर ही खड़े रहते हैं, जब तक ट्रेन करीब ना आए पीछे नहीं हटते। अभी ये मंज़र भी आपको कोशिश करता हूँ कि मैं दिखाऊं। ये देख लें, लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, ट्रैक से आगे से गुज़रते जा रहे हैं।
हालांकि ट्रेन इनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। ये देखें अभी भी ट्रैक से गुजर के फिर खड़े होकर ट्रेन देखते हैं। बंदा भाई पहले ही देख ले। ये जी हम पेशावर कैंट की हदूद में एंटर हो चुके हैं। हमारे बिल्कुल साथ वाला जो एरिया है ये वॉशिंग लाइन ऑफ पेशावर है। यहाँ पर आकर तमाम ट्रेनें वाश होती हैं, उनकी क्लीनेस की जाती है, उनको प्रॉपर मेंटेन करके दोबारा से रवाना किया जाता है। मुकम्मल रैक उनका। कराची से ये ट्रेन 1 घंटा लेट चली थी और पेशावर तक भी सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा लेट आई है। आज इस ट्रेन ने रिकॉर्ड कायम कर दिया जी। कराची से पेशावर तक सिर्फ 1 घंटा लेट। अगर कराची से ये ऑन टाइम निकलती तो पेशावर भी ये ऑन टाइम आती। ड्राइवर ट्रेन को स्लो करते जा रहे हैं क्योंकि स्टेशन हमारे अब बिल्कुल करीब आ चुका है। स्लोली ब्रेक लगाई जा रही है। पेशावर कैंट पर हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा और तमाम मुसाफिरों की आखिरी मंजिल भी पेशावर कैंट होगी। पाकिस्तान की सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा स्टॉप करने वाली ट्रेन है ये। वेलकम टू पेशावर कैंट। पेशावर कैंट का रेलवे स्टेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। जब भी हम पेशावर में आए हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और आज भी आप देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है पेशावर कैंट का। प्लेटफार्म नंबर 1 पर अवाम एक्सप्रेस आई है और तमाम मुसाफिरों की मंजिल पेशावर कैंट थी। अब ट्रेन मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगी और फिर कल दोबारा यही ट्रेन साफ़ सुथरी होके सुबह 7 बजे पेशावर से कराची के लिए रवाना कर दी जाएगी। पेशावर से सुबह की पहली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस ही चलती है। ये है जी पेशावर का पार्सल ऑफिस और ये जितने भी पार्सल आपको नज़र आ रहे हैं मोस्टली इनमें से हैबर मेल के अंदर रवाना किए जाएंगे। और ट्रेन हमारी ने आखिरी ब्रेक आखिरी स्टॉप पर लगा लिया।